कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। वो जानबूझ के ऐसी चीजें उठा के लाते हैं जो उनके काम से जुड़ी नहीं है। तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीजें यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी, और आगे की अपनी तो गारंटी दे सकती हूँ कि मैं नहीं करूंगी। सो इट इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग। जो मुझ पे विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करिए, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है। जब भी कोई सनातनी अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं, बोली जया किशोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की जानी मानी आध्यात्मिक उपदेशक, मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक जया किशोरी को इन दिनों इंटरनेट पर खूब ट्रोल की जा रही है। इसकी वजह है सोशल मीडिया पर वायरल उनका एक वीडियो। इसमें उन्हें एयरपोर्ट पर एक ब्रांडेड बैग जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। ब्रांडेड बैग की वजह से उनकी ट्रोलिंग हो रही है। हालांकि अब खुद जया किशोरी ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि वे एक साध्वी नहीं है बल्कि सामान्य लड़की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मैंने कभी भी सांसारिक इच्छाओं के पूर्ण त्याग की वकालत नहीं की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कड़ी मेहनत करके खूब पैसे कमाने चाहिए और उन पैसों को अपनी मर्जी से खर्च करना चाहिए। कथावाचक जया किशोरी ने बैग विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बैग कस्टमाइज बैग है और उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। कस्टमाइज का मतलब होता है कि आप इसे अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं, इसलिए इस बैग में मेरा नाम भी लिखा है। मैंने कभी भी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। जो लोग मेरी कथा में आए हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी नहीं कहती कि सब कुछ मोह माया है, पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्यागो। मैंने कुछ त्यागा नहीं है तो मैं आपको ऐसा करने के लिए कैसे कह सकती हूँ। मैं पहले दिन से ही स्पष्ट हूँ कि मैं कोई संत साध्वी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य लड़की हूँ। मैं एक समान घर में रहती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मैं युवाओं से भी यही कहती हूँ कि आप मेहनत करें, पैसा कमाएं और खुद को एक अच्छी जिंदगी दें और अपने सपने साकार करें। सुनिए जन की आवाज न्यूज में क्या बोली जया किशोरी। वेदर इट इज सम एजेंडा, वेदर इट इज सम पेड पीआर, नेगेटिव पब्लिसिटी, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं पहली बार दिखा है, मैंने कई बार खुद पिक्चर्स अपलोड की। जब मैं एयरपोर्ट पे होती हूँ तो आप कई बार अपलोड करते हैं, अरे फ्लाइट लेट हो गई तो आप अपने लगेज का ही फोटो अपलोड करते हैं, खुद का मैंने बहुत बार किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी ये बात नहीं उठी, पर आज अचानक से ये बात उठना और एक ही बात पे बार बार जोर देना, जबकि एक स्टोरी पे भी आई हैव ऑलवेज क्लैरिफाइड कि नहीं है। लेकिन बस यही बात है कि ये वीडियो भी और वो स्टोरी भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो शायद मुझ पे थोड़ा भरोसा करते हैं और जो शायद अभी मेरे बदले पे काफी बातें इंटरनेट पे कर भी रहे हैं। तो सिर्फ उनके लिए, ताकि उनको एक विश्वास आ सके कि हाँ, हम जिस पर विश्वास करते हैं वो सही है। बाकी उनके लिए नहीं जो मुझे नहीं समझना चाहते या मुझे नहीं पसंद करते, क्योंकि जो नहीं समझना चाहते, नहीं पसंद करते, आप उनको कितना भी कह लीजिए वो नहीं पसंद करेंगे। तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। पर ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो प्यार करते हैं मुझसे, कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मैंने 22 साल पहले कार्य शुरू किया था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उस 22 साल की तपस्या भक्ति को ऐसे जाया जाने दूंगी। तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीजें यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी, और आगे की अपनी तो गारंटी दे सकती हूँ कि मैं नहीं करूंगी। सो इट इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग। बस अब धन की बात तो मैंने जब क्लियर कर ही दिया है कि मैं साध्वी संत साधु नहीं हूं, तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं। मैं नहीं हूं संत। मैं आप जैसी बच्ची हूं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं, बिल्कुल वैसी हूं, परिवार के साथ रहती हूं। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम, और ये मैंने बहुत इंटरव्यूज में कंटिन्यूअसली बोला है। तो जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, और नहीं तो आप कितनों को बार बार सफाई देंगे। आपने कहा कि मंशा के तहत कोई टारगेट कर रहा है, इशारा क्या आपका किसी की तरफ है? कोई इशारा मुझे नहीं, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए लग रही है क्योंकि अचानक कैसे जो चीज मेरे पास इतने समय से है, जो चीज सबको दिख रही है, लेकिन अचानक से उस चीज के ऊपर बात उठाना और क्लैरिफाई करने के बाद भी करते रहना, और ऐसे ऐसे पेजेस का इसको अपलोड करना जिनका शायद बहुत समय से, हमेशा से जो सनातनी है वो टारगेट में रहे हैं। बिकॉज
जब हमने उनके पेजेस को सर्च किया, जो हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है वो सर्च कर रही है, तो बैक टू बैक देख रहे हैं कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। वो जानबूझ के ऐसी चीजें उठा के लाते हैं जो उनके काम से जुड़ी नहीं है, कि वो क्या बोलते हैं, वो कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, भगवान की बात पहुंचाते हैं, वो उनका क्वेश्चनिंग नहीं है। पर पर्सनल लाइफ में क्या है, वो ज्यादा उनका क्वेश्चनिंग होता है। और सिर्फ मेरा नहीं, जो भी सनातन धर्म को अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इन न्यूमरस पेजेस हैव अपलोडेड, जिनका कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, दे हैव अपलोडेड थिंग्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, जिनका इनसे पहले शायद अगर पोस्ट देखा जाए तो आई वुड से ऐसे पोस्ट है जो सोसाइटी को एक्चुअली खराब करने का काम करते हैं। पर अचानक से नाउ दे हैव चेंज्ड एंड उनको सोसाइटी बेहतर करने पर काम करना है। सो अगेन इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन लोगों को नहीं समझा सकती, और उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं। ये सिर्फ उनके लिए है जो समझना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझ पे विश्वास करते हैं। तो आप विश्वास करिए, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है।